जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल BSR लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के तीसरे लेक्चर में, जिसमें हम आपको बताएंगे 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यदि पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसमें हमने आपको गद्य खंड से 100 प्रश्न बता दिया था। आज हम लोग इससे आगे प्रश्न पर डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको एग्जाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको मिलेंगे, तो इस चैनल से जुड़ना न भूलें। देखिए, प्रश्न कहता है, कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आए थे? तो कथाकार के पत्नी के नौकर को लेकर के आए थे कथाकार के साले साहब। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था? तो बहादुर घर से चलते समय जो है 2 रुपये लेकर के चला था, घी के हांडिया से। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है, बहादुर स्वभावतः कैसा था? तो बहादुर जो है स्वभाव से हंसमुख और मेहनती था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी? तो बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी थी किशोर ने, जो लेखक का बेटा था। अगला प्रश्न कहता है, बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? तो बहादुर के नाम से दिल शब्द जो है निर्मला ने उड़ा दिया। अमरकांत की पत्नी थी निर्मला। अगला प्रश्न कहता है, जारशाही कहाँ है? तो जारशाही जो है ये रूस में है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? तो परंपरा का ज्ञान उन लोगों के लिए आवश्यक है जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था दोस्तों 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना पर जो है इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, परंपरा का मूल्यांकन किनकी कृति है? तो परंपरा का जो मूल्यांकन है यह रामविलास शर्मा की कृति है और यह एक निबंध है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? तो सभ्यता का हर स्तर जो है वर्ग युद्ध नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, एथेंस किस महादेश में है? तो एथेंस जो है ये यूरोप महादेश में है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, साहित्य सापेक्ष रूप में होता है? तो साहित्य जो है सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है? तो परंपरा का जो मूल्यांकन है यह एक प्रकार का निबंध है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, रामविलास शर्मा ने BA किस विश्वविद्यालय से किया? तो रामविलास शर्मा ने BA किया था लखनऊ विश्वविद्यालय से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है यह रामविलास शर्मा की रचना है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, समाजवादी व्यवस्था किस संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती? तो समाजवादी व्यवस्था जो है प्राचीन संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है? तो प्रेमचंद्र और उनका युग जो है रामविलास शर्मा की रचना है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो रामविलास शर्मा की मृत्यु जो है 2000 ईस्वी में दिल्ली में हुई। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान आवश्यक बताया है? तो जो लकीर के फकीर नहीं है और जो साहित्य युग में परिवर्तन करना चाहते हैं, जो साहित्य के युग में परिवर्तन करना चाहते हैं, उनके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक बताया है। अगला प्रश्न कहता है, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ किस विधा साहित्य की कौन सी विधा है? तो जीत जीत में निरखत जो है यह साक्षात्कार है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो शंभू महाराज जो है बिरजू महाराज के चाचा थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? तो बिरजू महाराज जो है कथक के नर्तक है, कथक शैली के। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? तो बिरजू महाराज के चाचा का नाम था शंभू महाराज। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, बिरजू महाराज ने ठुमरियाँ कहाँ किससे सीखी? तो बिरजू महाराज ने ठुमरियाँ जो है अपनी माँ से सीखी थी। ऑप्शन नंबर अम्मा से सीखी थी। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों ए राइट हो जाएगा, अम्मा से सीखी थी। अगला प्रश्न कहता है,
पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है पंडित बिरजू महाराज डैश वर्ष के थे तब उसके पिता का देहावसान हो गया? तो उस समय पंडित बिरजू महाराज की उम्र थी 9.5 साल। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? तो पंडित बिरजू महाराज जो है कथक नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था? तो पंडित बिरजू महाराज अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम मणिपुर में किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसमें सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं और इससे बोर्ड एग्जाम में आने की बिल्कुल संभावना है। आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न आएगा दोस्तों, जिसमें इस पीडीएफ से बहुत सारे प्रश्न रहेंगे क्योंकि सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए। अगला प्रश्न कहता है बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? तो बिरजू महाराज जो है लखनऊ घराने से आते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? तो बिरजू महाराज की दोस्तों 2 संतानें थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? तो बिरजू महाराज की पहली शिष्या थी रसीम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो जब वह 27 साल का था तब उसको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला और 1938 में उसका जन्म हुआ था। तो इसमें जो है आप जोड़ दीजिए 1938, यानी कि 1938 में जब आप 27 जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 1965। ठीक है, तो 1965 में इसको जो है सो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है बिरजू महाराज के पिता क्या थे? तो बिरजू महाराज के पिता थे एक प्रसिद्ध नर्तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है लखनऊ में बिरजू महाराज की मुलाकात किनसे हुई? तो लखनऊ में बिरजू महाराज की मुलाकात जो है कपिला जी से हुई। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? तो पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन उनकी माँ थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने के में योगदान किनका था? तो बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में योगदान जो है कपिला जी का था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई? तो बिरजू महाराज की जो शादी हुई थी वह 18 साल की उम्र में हुई। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है बिरजू महाराज की शिष्या है? तो बिरजू महाराज की शिष्या है रसीम वाजपेयी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए? तो 6 वर्ष की उम्र में जो है 6 साल की उम्र में वह नवाब साहब को काफ़ी पसंद आ गए। अगला प्रश्न कहता है बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी से प्रसाद क्यों मांगते थे? तो नौकरी छूटने हेतु जो है सो मांगते थे प्रसाद, क्योंकि जो है इसके यहाँ हम आपको बता दें कि नवाब साहब के यहाँ जो है सो बिरजू महाराज के पिताजी बहुत दिन से काम करते थे और वह नौकरी छूटने के लिए जो है सो हनुमान जी से प्रसाद मांग रहे थे। कौन? बिरजू महाराज के पिताजी। ठीक है, तो नौकरी छूटने हेतु। अगला प्रश्न कहता है पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो पंडित बिरजू महाराज जो है सीताराम बांग्ला नामक लड़के को जो है सो डांस सिखाते थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? तो रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है एवेन्यू। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है विलन्नव क्या है? तो विलन्नव एक छोटा सा गाँव है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है एवेन्यू किस नदी पर स्थित है? तो एवेन्यू जो है यह रोन नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है प्रत्येक वर्ष एवेन्यू में कैसा समारोह हुआ करता है या आयोजित होता है? तो प्रत्येक वर्ष एवेन्यू में जो है रंग समारोह हुआ करता था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार एवेन्यू गए? तो लेखक जो है 10 वर्ष पहले पहली बार एवेन्यू गए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है एवेन्यू कहाँ स्थित है? तो एवेन्यू जो है यह दक्षिण फ्रांस में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे पार्ट 3 वीडियो के 50 एमबीबीएस वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसे हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से पहुँचाया। तो यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगले वीडियो के माध्यम से वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम आपको ये सारे के सारे प्रश्न देंगे। हमने आपको बताया था कि पूरे गद्यखंड से हमने 200 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है सिर्फ गद्यखंड से, जिसमें 230 प्रश्न है और बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस है। सब सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं, क्वेश्चन बैंक के भी प्रश्न हैं दोस्तों, और सारे के सारे सिलेक्टेड प्रश्न है। तो चैनल से जुड़ना न भूलें और आपको व्याकरण, हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण
और भी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगा, तो आप इस चैनल से बिल्कुल जुड़ना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।